इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं गोदली भाग 2 कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 6 बहादुर, जिनका लेखक है अमरकांत। तो ये मेरे प्यार साथ काफ़ी मज़ेदार कहानी है और इससे कोई भी बच्चा पढ़ लेता है, यानी कोई भी बोका भी बच्चा पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं प्रश्न उत्तर। तो आपको मन में आ रहा होगा कि सर हम इसका तो काफ़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्यार साथियों आपको हम बताने वाले हैं कि 2023 में इस साल इससे कौन सा प्रश्न आने वाला है। पहला क्वेश्चन हम लोग का कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे फर्स्ट नंबर का। तो आप मेरे प्यार साथियों एग्जाम में आपको याद रहना है, संस्कृत और हिंदी में सिर्फ आपको उत्तर ही लिखना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, लेखक ने एक नौकर रख लिया, अब उसे नौकर का भी भरण पोषण करना होगा, साथ ही वेतन भी देना होगा। इसी कारण लेखक को लगता है जैसे उस पर भारी दायित्व आ गया है। यही तो लिखना मेरे प्यार साथियों, ये सिंपल रहता है। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको 2023 में देखने के लिए मिल सकता है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर को वर्णन कीजिए। ये काफी बार आया भी है, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, बहादुर सामने खड़ा आंखों के बुरी तरह मलका रहा था। वह 12-13 वर्ष का था। उसका मुंह चपटा, रंग गोरा तथा कद नाटा था। वह आधे वात की कमीज तथा सफेद रंग के पैंट तथा भूरे रंग का जूता पहने हुए था। गले में रुमाल बांधने के कारण वह रुकाहटों जैसा प्रतीत होता था। तो यही आपको लिखना था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जान लेते मेरे साथियों। लेखक को नौकर रखना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदार अच्छे अवधि पर थे और सभी के यहाँ नौकर थे। ये कभी भी जाते थे ना अपने परिवार के यहाँ, तो सभी के यहाँ क्या नौकर थे। ठीक है, और लेखक जब अपने परिवार के यहाँ जाते थे तो नौकरों की सभी काम करते हुए देखते थे और देखते थे कि वहाँ का सारा काम कौन कर रहा है, तो नौकर ही करते थे। ठीक है, जिसके कारण निर्मला जी को भी नौकर रखने का मन हो गया और वो जिद करने लगे कि हमको भी एक नौकर चाहिए। इसी कारण है कि लेखक को नौकर रखना पड़ा। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख लीजिएगा, समझ के काफी इजी था। चलिए अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे। ये सब जितना भी प्रश्न में प्यारे साथियों आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। देखिए 4 नंबर है, साले साहेब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो 4 नंबर का उत्तर आप यहां से लिखेगा, लेखक को साले साहब से लाए हुए नौकर अर्थात बहादुर के बारे में असाधारण किस्सा सुनना पड़ा। बहादुर एक नेपाली है। ठीक है, बहादुर एक लड़का जो था वो नेपाली है। आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे छोटा छोटा सा लिखा हुआ है। उसका घर बिहार तथा नेपाल के सीमा पर है। इसका बाप युद्ध में मारा गया था। ये ऑब्जेक्टिव आता है मेरे प्यार साथियों कि बहादुर के बाप क्या चीज में मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था। ठीक है, उसकी गुसेल माँ एक परिवार के भरण पोषण करती थी। इच्छा थी कि लड़का घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु ऐसा न करने के कारण मारपीट करती थी। ठीक है, तो ये आप यही जितना किस्सा है मेरे प्यार साथियों वो आप मतलब लेखक को सुनना पड़ा था साले साहब के द्वारा। तो ये आप लिख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देख लीजिए, बहादुर अपने ही से घर से क्यों भाग गया था। ठीक है, ये बार बार आता है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते। तो चलिए देखिए इसका सबसे पहले उत्तर लिखेंगे कि बहादुर के अपने ही घर से भागने का मुख्य कारण यह था कि वह वही काम करता था जो माँ की इच्छा के प्रतिकूल होता था। माँ उसकी चाहती थी कि घर के काम काज करे, जबकि बहादुर ऐसा नहीं करता था। माँ जिस भैंस को बहुत प्यार करती थी उस भैंस को उसे से सख्त घृणा करता था। जो बहादुर लड़का था मेरे प्यार साथियों वो भैंस से सख्त घृणा करता था। ठीक है, और एक दिन उसने भैंस को बहुत मारा। जब वो खेल रहा था भैंस उसको बार बार तंग कर रहा था तो भैंस को बहुत मारा। मार खाकर भैंस खेत में काम कर रही उसकी माँ के पास पहुंच गई और उसकी माँ समझ गई कि लड़का ने अवश्य इसे मारा हो और उसके बाद बेरहमी से पिटाई कर दी। किसका, तो बहादुर का। माँ के मार से दुखी होकर हंडी से, ठीक है, हंडी से 2 रुपया निकाल कर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 का मतलब मेरे प्यारे साथियों मुहावरा भी होता है भाग जाना। ठीक है, और आपसे एक ऑब्जेक्टिव आता है कि हंडी से क्या रुपया निकाला था बहादुर, तो वो 2 रुपया है। मेरे प्यार साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों पास शेयर करिए। और इसी प्रकार सभी चैप्टर का देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बताते हैं कि 2023 में कौन सा प्रश्न आने वाला है। ये 100% आएगा इस चैप्टर से अगर आया तो। चलिए आगे देख लेंगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, ये भी पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ये सब भी बार बार प्रश्न आता है। लेखक ने जब बहादुर से नाम पूछा तो उसने कहा कि दिल बहादुर है। ठीक है साहब, उसके स्वर में ऐसी झंझाहट थी कि लेखक प्रसन्न होकर आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देने लगे और
यहाँ नौकर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उस संबंध में भी जानकारी दी। उसको समझाया गया कि वह घर का अपना मानकर सबके साथ शिष्ट व्यवहार करे। मतलब बताया ना मेरे प्यारे साथियों कि इस घर का तुम नौकर नहीं हो, इस घर का लड़का हो, ठीक है। और इसीलिए उसके से क्या किया था, दिल शब्द कौन उड़ा दिए थे, तो निर्मला जी ने। यहाँ से देखिए दिल शब्द हटाकर उसका दिल जीतने के, अपना प्रभाव डालने के लिए उदार पूर्वक दिल उड़ा दिया। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है निर्मला। तो ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है, कि दिल शब्द के नाम किसने उड़ाया था, तो निर्मला जी ने, ठीक है, लेखक की पत्नी निर्मला। 7वां नंबर में प्यारे साथियों व्याख्या करना है, ठीक है, क ख ग घ सभी को। तो व्याख्या बहुत सिंपल रहता है, आपको इसको पढ़ के आपको पहचानना रहता है और लिखना रहता है कि प्रस्तुत पंक्ति, ठीक है, गोदली भाग 2 से बहादुर से लिया गया है, जिनका लेखक है अमरकांत जी, ठीक है। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। तो चलिए आपको अगर आंसर पाना है तो फटाफट आपको बता देते हैं कि क का व्याख्या आप यहाँ से लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथी, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो ये आपको मेरे प्यारे साथी पूरा यहाँ से आपको यहाँ तक नोट कर लेना है अगर आंसर पाना चाहते हैं तो। ये क्योंकि व्याख्या है, ये तो आप खुद से कर सकते हैं। चलिए, और ख नंबर का व्याख्या में पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति महान कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कहानी, ठीक है, बहादुर शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ऑफलाइन में बच्चा पढ़ाते तो सिंपल लिखाते हैं मेरे प्यारे साथी। प्रस्तुत पंक्ति गोदली भाग 2 से लिया गया, ठीक है। और इनको आपको ये चीज पढ़ करना रहता है किस चैप्टर का और उस चैप्टर का राइटर यानी लेखक कौन है, और उनके बारे में जो बताते हैं वो आपको लिख देना है। ये आपका मन से लिखिएगा मेरे प्यारे साथियों, काफी सिंपल है। चलिए, इसके बाद देख लीजिए हम लोग ग नंबर देखेंगे। तो ग का भी यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के कथा आपको यहाँ तक, क्योंकि ये व्याख्या करना रहता है। ये जब भी आता है आपको तो लगता है 5 नंबर में ही आता है, और बाकी जो प्रश्न था वो 2-2 नंबर में आता है। और घ यहाँ पे आंसर इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारा व्याख्या जो भी करना है वो बहादुरी चैप्टर का है। तो ये तो सिंपल है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर को लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से आप लिखिएगा कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर को लेखक बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया है। वह भीतर के बरामदे पर एक टूटी हुई बांस के खाट पर अपना बिस्तर बिछाता था, ठीक है। बिस्तर पर बैठने के बाद जेब से निकाल कर नेपाली टोपी पहन लेता था। उसके पास एक नेपाली टोपी भी था तथा बंदर की तरह आईना में मुंह देखता था। इसके बाद ताश, खूबसूरत पत्थर भी लाया हुआ था, ठीक है, टुकड़े, ब्लेड, कागज का नाव आदि से खेलता था, जो उसके पास बहादुर के पास उपलब्ध था। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। आपको फिर से बोल रहे, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार हर चैप्टर को प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। 9 नंबर का देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बहादुर के आने से लेखक के घर परिवार सदस्यों में कैसा प्रभाव पड़ा। तो बहादुर को आने से घर में अजीब परिवर्तन हो गया। दिन मजे में कटने लगा। जितना भी था सब काम कौन करता था, बहादुर में। लेखक अपने ही बहुत ऊंचा और मोहल्ले के लोग को तुच्छ मानने लगा था। लगा कि ओ जो हम है, जो हम ही 30 मार खान है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। किसी के सीधे मुंह से बात करने छोड़ दिया था, ठीक है। पड़ोसी को यह कहकर लज्जित करना कि आजकल वह नौकर रख सकता है, ठीक है। और ये बोलता था कि जिसके पास कलेजा होता है वही नौकर रखता है, ठीक है। लेखक की पत्नी निर्मला भी शान बखारने लगी और इज्जत नहीं, दो धन दौलत कमाना व्यर्थ है। और इस प्रकार वो दम खटिया तोड़ने लगे मेरे प्यारे साथियों। और वो सारा जितना भी फरमाइश था वो किससे करती थी, बहादुर से। बहादुर सभी काम को करने लगा। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। अब 10वां नंबर देख लीजिए, किन मामलों में बहादुर को एक दिन लेखक को घर छोड़ दिया। तो ये आपको ही पता होगा। एक दिन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि उनके परिवार आ जाते हैं और झूठा इंजाम लगा देता है, क्या चीज का, पैसा चुराने का। तो यहाँ से आप लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए, यहाँ तक आपको लिखना है। 11 नंबर देख लीजिए, बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर क्या आरोप का असर पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, बहादुर पर चोरी का आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह घर का नौकर था। ऐसे ही माना जाता है कि नौकर चोर होते हैं, ऐसे हम लोग मानते हैं। इसका कारण यह है कि वे गरीब अथवा आर्थिक विवशता के कारण अधिक से अधिक पैसा संचय करना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए चोरी करने के परहेज नहीं करते हैं। बहादुर पर इस चोरी का आरोप बुरा प्रभाव पड़ा। चोरी के बाद लेखक पूछने पर उसका मुंह काला हो जाता है और उसका अंदर आरोप के कारण कहरा उठता है। बिना पैसा लिए ही वो चला जाता है, जिसके बाद निर्मला जी का पछतावा भी आता है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए आगे मिलेगा। फिर देखिए, घर आए रिश्तेदार को कैसा प्रपंच रचा, उसका परिणाम क्या हुआ। ये भी क्वेश्चन आपको कभी कभी आता है,
ठीक है। तो घर आए रिश्तेदार के लिए आप लिख लीजिएगा चोरी का क्या था, क्योंकि वो मिठाई नहीं रहा तो उसके पास मात्र 11 रुपये। ठीक है, आता है कि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया, तो 11 रुपये। इस प्रकार आप यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ। ये भी इस प्रश्न से अगर आएगा इस चैप्टर से तो ये जरूर आता है। ठीक है, तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि उसके रहते दिन मजे में कट रहे थे। ठीक है, वो बहुत परिश्रम था तथा स्वाभिमान भक्त नौकर था। ऐसा नौकर किसी को भाग से ही मिलता है। और वो मेरे प्यार साथी वो अपना पैसा भी मतलब छोड़कर चला गया था, जिससे सभी को विश्वास हो गया कि वो चोरी नहीं किए थे। उसके बाद देखिए 14 नंबर है बहादुर, किशोर, निर्मला और कथा वाचक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो सबसे पहले बहादुर के बारे में आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के बोल रहे हैं आपको क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि छोटा छोटा सा अंक में लिखा हुआ है। किशोर एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा हाँ सर हमको साफ से दिख रहा है। फिर निर्मला जी के बारे में आप लिख लीजिएगा, कथावाचक के बारे में आप लिख लीजिएगा, वीडियो के रोक लीजिए, क्वालिटी बढ़ा के लिख लीजिए सभी को। आप एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा आपको याद हो जाएगा क्योंकि सरल शब्द में है। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस था। ठीक है, तो वही तो बात बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इस बात का अफसोस हुआ कि वह उस कुछ न कर सकी। ठीक है, उसके आकांक्षाएं अधूरी रह गई। उसकी इच्छा थी कि जब वह जाएगा तो उसे सज धज कर भेजती, वेतन के अलावा 2-4 रुपये और भी देती। ठीक है, लेकिन वह ऐसा नहीं निकला, कुछ लिए बिना ही चल गया। ठीक है, निर्मला अपनी ही पर अफसोस प्रकट करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, ये है बदकिस्मती, बस बदकिस्मती पर। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर की कहानी पर विचार करना है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है क्योंकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था, 18 ठो। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न है कहानी के शीर्षक सतर्कता स्पष्ट कीजिए, लेखक के इसका नौकर को क्यों नहीं रखा। ठीक है, शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। अब जैसे मेरे प्यारे साथियों बहादुर रखा तो वो नौकर क्यों नहीं रखा, यही आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, उसका देखिए मेरे प्यारे साथियों कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। तो आपको पूरा जितना बता देना है, जितना आप जानते हैं शुरू से वो लास्ट तक आपको लिख देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।